गुनौ राम के फुतोह वहाँ से भाग करके आई है, उसके साथ मारपीट किया गया वहाँ से, और इसलिए उसको वहाँ से भगा दिया गया कि वहाँ वो रहेगी तो वहाँ क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रहा है। तो गुनौ राम के जो परिजन हैं उनको अपने पुतों पर विश्वास नहीं हुआ, तब ये ना मारपीट करके, और परिवार वहीं है, इसको भगा देने का काम किया है। और गुनौ राम, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गुनौ राम का परिवार स्पष्ट बोल रहा है। उसकी मतलब हमने जो ऑडियो चलाया है उसमें उनकी बेटी से बात हो रही है, जो बड़ी बेटी है उससे बात हो रही है। वो स्पष्ट बोल रही है कि हमको बढ़ा चढ़ा करके हमने केस नहीं किया। ये लोग जो खून खराबा जो करने वाले लोग थे वही लोग मतलब कि बरगला करके आवेदन लिख करके दस्तखत करा करके दे दिया और गुआर को फंसाने का काम किया। उस ऑडियो में आप सुन लीजिए ना, हम ऑडियो भेज देंगे। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। पारू विधानसभा क्षेत्र के राजद के सक्रिय नेता शंकर यादव न्याय यात्रा पार्ट 2 पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से रूपा हत्याकांड मामले में परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। आपको बता दें कि शंकर यादव लगातार रूपा हत्याकांड के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बातें रूपा हत्याकांड से जुड़ी हुई से भी बताई है, जो आपको आगे हम सुनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर भी बड़ी बात कही है और कहा है स्मार्ट मीटर को लेकर जनता आक्रोशित है और कई तरीके की बातें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं शंकर यादव ने, और जनता की जो समस्या है उसको लेकर अपनी बात उन्होंने रखा है। और शंकर यादव किस तरीके से पारू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे, उनके हक के लिए लड़ते हैं, ये कहानी उनकी कहानी जो है वे लगातार सुर्खियां बटोरती है। और इसी कड़ी में आज उन्होंने पारू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की कई समस्याओं पर को उठाया है। आइए सुनते हैं इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं शंकर यादव। आप लाइव पब्लिक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर अगर हमें सुन रहे हैं तो हमें भी फॉलो कर लीजिए। आपका धन्यवाद। हमारे पास पेपर है, जो दिल्ली का जो टीम आई थी, जो जांच कमेटी का टीम गठित होकर के आया था, उसमें उनका नाम था, लेकिन बाद में वो नाम गौन हो गया। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास सबूत है, ऐसा थोड़ा है कि बिना सबूत के बोल रहे। आप आइएगा, हम कलम दिखलाएंगे, वो पेपर हम खोजेंगे, रखे हुए हैं फाइल में बंद करके हम रखे हुए हैं, समय आने पर हम बताएंगे। क्योंकि अजीतपुर कांड में सब लोग जानते हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम ही जानते हैं उनकी भूमिका क्या थी, पुलिस को उन्होंने क्यों रोका, जवाहर चौक पर बैठ करके, तो ये सब लोग जान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन अभी है कि मान लीजिए कि वो MLA है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। तो इस चीज़ ये मुद्दा को हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। अगर आप गलत किए हैं, अगर हम ही गलत करेंगे तो कानून है ना, कानून हमको सजा देगी, हम तैयार रहेंगे। अगर हम गलती किए हैं तो आप भी गलती किए हैं, तभी तो तैयार रहिए। कोर्ट को अभी हमने किया है, मतलब आप लोग सुने या नहीं सुने, उसमें क्या समझे तो हम तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो गुनौ राम के फुतोह वहाँ से भाग करके आई है, उसके साथ मारपीट किया गया वहाँ से, और इसलिए उसको वहाँ से भगा दिया गया कि वहाँ वो रहेगी तो वहाँ क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रहा है। तो गुनौ राम के जो परिजन हैं उनको अपने पुतों पर विश्वास नहीं हुआ, तब ये ना मारपीट करके, और परिवार वहीं है, इसको भगा देने का काम किया है। और गुनौ राम, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गुनौ राम का परिवार स्पष्ट बोल रहा है। उसकी मतलब हमने जो ऑडियो चलाया है उसमें उनकी बेटी से बात हो रही है, जो बड़ी बेटी है उससे बात हो रही है। वो स्पष्ट बोल रही है कि हमको बढ़ा चढ़ा करके हमने केस नहीं किया। ये लोग जो खून खराबा जो करने वाले लोग थे वही लोग मतलब कि बरगला करके आवेदन लिख करके दस्तखत करा करके दे दिया और गुआर को फंसाने का काम किया। उस ऑडियो में आप सुन लीजिए ना, हम ऑडियो भेज देंगे, आपको पूरी तरह से भेज देंगे। इसीलिए हम उस ऑडियो को चलाने का, स्मार्ट मीटर को लेकर के मैं आगे नहीं आ रहा हूँ। स्मार्ट मीटर हमारे जो युवा नेता हैं, युवाओं को दिलों के जो धड़कन है, जो 17 महीनों में उन्होंने जो बिहार में जो काम करके उन्होंने जो दिया है युवाओं को, तो ये उनका जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, उसमें ये बातें छन करके आई है कि स्मार्ट मीटर से काफ़ी लोगों को परेशानी बढ़ रही है। इसलिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है, मतलब विपक्ष का ये मुद्दा है, स्पेशल कोई मेरा मुद्दा नहीं है, हम उसी दल के लोग हैं।
तो अब सवाल है कि हमारे नेता का जब आदेश हो गया, पार्टी का जब फरमान हो गया कि नहीं ये स्मार्ट मीटर है, चूँकि गांव में हम लोग भी तो देख रहे हैं ना कि स्मार्ट मीटर है कि 12 बजे रात में लाइन कट जा रहा है, उस समय बच्चा कह रहा है कि पापा बिजली पंखा गर्म बढ़ रहा है, पंखा चलवाइए ना, तब पापा क्या करेगा भाई उस समय। तो बहुत तरह की समस्या आ रही है, उस समय पैसे नहीं है, 12 बजे रात में आपके मोबाइल में अगर पैसा नहीं है तो आप तो गर्मी में चाहे बच्चे अंधेरे में रहेंगे। अंत में आखिरी सवाल एक रहेगा कि आपके द्वारा जो बताया गया क्षेत्र में जिस तरीके से आपकी छवि को धूमिल करने जैसे कि आप बता रहे थे, क्या इसमें सच्चाई सामने आपको लग रहा है कि आपके परिवार के सदस्यों को केस पर किया गया इसको लेकर के? हम तो बताया आपको ना, बताया कि अभी उस बिंदु पर हम बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आम जनता बोल रही है, आम जनता ये बात बोल रही है, आम कचकर्ता का ये आवाज़ है। लेकिन संदेह का घेरा वहाँ पे लगता है कि कोई आम आदमी आवेदन थाना में लेकर के जाता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जूता चप्पल किया जाता है, फिर भी FIR उसका जल्दी नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या आवश्यकता हो गई, ऐसा कौन सा ज़रूरत हो गया कि 12 बजे रात में मतलब FIR करना पड़ा, इतना जल्दबाजी बिना जांचे समझे परखे। मतलब होता है ना कि आवेदन का जांच भी तो होता है, तो बिना जांच किए हुए 12 बजे रात में FIR होना ठीक है, FIR कभी भी हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं। मान लीजिए अभी आवेदन आया तो फिर अभी हो सकता है, लेकिन जो आम तौर पर जो देखा जाता है वो बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे साजिश की बू आ रही है। वो तो क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला समय।